अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। हुनर बादशाह के दूसरे सेगमेंट के साथ हुंजा डिस्कवरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के मेहमान हमारे वज़ीर अमान साहब है। ये बहुत ही प्रोफेशनल मुख्तलिफ जो हमारी नेचुरल मेडिसन, नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल वेजिटेबल्स जो अवेलेबल है इस हुंजा माउंटेन में, उनसे दो तीन को इसने आइडेंटिफाई की और उस पर काम कर रहा है। और उस काम के खातिर ये बंदा पिछले 2 साल पहले ये जापान भी चला गया, इस पर काम किया। इसके गार्डन में और भी स्पीशीज़ लोकल वेजिटेबल्स हैं, तो हम चाह रहे थे कि इनके भी एक हल्का सा हम इनकी ज़बान सुन के फिर हम अपना ओरिजिनल उस सेगमेंट तक जाएंगे। जी वज़ीर रहमान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि आपके चैनल के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो भी एक से काम कर रहा हूँ, इन सीबैक्थॉन हो गया, फिर एप्रिकॉट के ओरिजिनल ऑयल हो गया, आपके वालनट ऑयल हो गया, इन चीज़ों पे तो काम कर रहा हूँ। सीबैक्थॉन मेरा स्पेशलिटी है, तो जो काफ़ी सालों से मेरे पहचान बने हुए हैं। उसके ग्रीन टी बहुत सारे प्रोडक्ट इसके बनाता हूँ। तो अब ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे छोटे सा खेत है, गार्डन कह सकते हैं या खेत कह सकते हैं। तो इसमें ये जो चीज़ ये खुदरो ये किसी भी बीज के साथ आया हुआ है, लेकिन मुझे इसके पहचान है, मेरे यार दोस्त है जिनसे इनकी पहचान मैंने किया। तो इसको स्कन्ना कहते हैं। ये स्पेशली ताकत के लिए होता है और इसकी जड़ भी बिकता है। और इसकी जो इसके अंदर एक इसकी सीड है, इसके भी मेडिसिनल वैल्यू इसकी, मतलब सब कुछ फूल से लेके इसकी जड़ तक इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। जो अभी पिछले साल कम था, इस साल कुछ ज़्यादा है। तो फिर आलू के साथ साथ ये बनते जाते थे। अभी आलू निकाल के ये फिर मैंने सेव करके रखा हूँ इसके सीड जमा करने के लिए और इसकी जड़ जमा करने के लिए। ये इसके काम जड़ का काम है। फिर आगे आपको ये जो सनफ्लावर आपको जो नज़र आ रहा है, ये भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड है कि भाई आजकल एक तो कुकिंग ऑयल सबसे महंगा हो गया, दूसरा ये कि उसमें ये पता नहीं होता कि ओरिजिनल है, इसमें कितने हकीकत है, कितने अच्छे है, कितने वेजिटेबल ऑयल है और कितने वो मिक्स है। तो फिर कोशिश कर लेते हैं कि इसकी जो ग्रोथ है, ये अभी 2 साल से मैं बना रहा हूँ, तो इसकी बहुत अच्छे ग्रोथ है। इसके अंदर आलू भी बने और आलू भी इसी के साथ साथ आलू भी मैंने निकाला। और इसके ये जो सीड है, इसके हम सीड ऑयल अपने उसके अंदर फिर छोटे छोटे यूनिट लगा के हम अपना, जिस तरह एप्रिकॉट ऑयल हम तैयार कर सकते हैं, इसी तरह से सनफ्लावर ऑयल हम अपना कोशिश करके किसी छोटे से लेबॉर्ट्री लगा के उसके मुताबिक फिर अपने फूड को हाइजेनिक भी बना सकते हैं, ओरिजिनल भी बना सकते हैं, ऑर्गेनिक भी बना सकते हैं। तो इस मुताबिक फिर ये अपना कैनबेस है, कैनबेस के जो प्लांट है, ये भी कनाडा से कुछ सीड आए हैं, कुछ लोकल है। तो इसमें थोड़ा सा मुश्किलात ये है कि मेल फीमेल का मैं थोड़ा सा अंदाज़ा और इसके बारे में इतने ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन इसकी जो सीड है, कैनबीज़ ऑयल दुनिया में मशहूर है और ये बहुत सारे बीमारियों के, समझ लो कि हाई एंटीबायोटिक यूज़ हो रहा है। और इस वक्त भी मार्केट में इसकी 6,000 से 8,000 का इसकी कैनबीज़ ऑयल पर लीटर बिकता है। तो ये फिर मेडिसिनल वैल्यू भी है। वाइल्ड में मैंने देखा हूँ गोजी बेरी, इसको पावर बेरी के नाम से मशहूर है। ये गोजी बेरी है और गोजी बेरी अब तो इसके बेरीज निकले हैं, उतार दिए, बहुत कम हो गया था। और इसका भी है कि दुनिया में इसके पावर बेरी के नाम से ये मशहूर है। और ब्लैक गोजी बेरी हमारे पहाड़ों में है, स्कर्दों के चंद पहाड़ों में चलता रहता हूँ। तो ब्लैक गोजी बेरी मैंने देखा, ये रेड वाला मैंने नहीं देखा। चाइना अपना और ये तिब्बत साइड, इन साइडों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, और चाइना में बहुत ज़्यादा बिकता है ये चीज़ें, और पावर बेरी के नाम से वो है। फिर आगे आपको होप शूट, जो दुनिया में आप इसको बहुत महंगे सब्ज़ी कह सकते हैं होप्स के नाम से, तो वो मैं आपको तकरीबन हुंजा में कोई 6 साल से ये ग्रो कर रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। वो बंदा जो नर्सरी, बाबर साहब ने एक छोटा सा नर्सरी बनाया हल्तित में, तो फिर पिछले साल में पता चला, मुझे इन चीज़ों के एक्सपीरियंस हो गया। तो फिर मैं कोशिश कर रहा था, पिछले साल पता चला कि बाबर साहब के पास है। तो मुझे फिर इस साल अप्रैल में मैंने फिर चंद पौधे उससे उठाए। तो अब होप्स के बहुत अच्छे रिज़ल्ट है कि वो मतलब अपने इकोनॉमिक लिहाज से कि मैं इसके खाम में मैं बेच रहा हूँ, तो
मैं अपने मतलब इकनॉमी बूस्ट कर सकता हूँ। और मैं कोशिश में हूँ कि लोग मुझसे पूछे मेरा जितना एक्सपीरियंस है इसके 1 साल के एक्सपीरियंस इसको बनाने में, ताकि लोग मुझसे पूछे, मुझसे इनके एक्सपीरियंस ले ले। अगले साल से इनकी कटिंग से ही लगता है। ये जो कहते हैं ना कि जिस चीज़ से प्यार हो फिर वो आपकी तरफ बढ़ता है, तो इनमें से फिर ये जो पौधा है मेरे असल में यार जिसके पटिबन भाई कहते हैं, मेरी जो यार दोस्ती है इन्हीं जड़ी बूटियों वालों के साथ। जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान में एक फैज़ी नाम के बंदा जो बोटनिस्ट में काम करता है और हमें उसका कदर नहीं है। और इसी तरह से उधर भी है अपना गज़र में यशकुन मीर ज़मान साहब है। ये यशकुन मीर ज़मान का गिफ्ट है, ताइवान का है। थाई बेरी कहते हैं इसको, यानी कि ताइवान के ये मलबरी है, शहतूत है ताइवान के। तो ये उसके गिफ्ट है और इसके भी अच्छे बहुत प्यारा इसकी ग्रोथिंग है। तो ये फिर उसी के लिहाज से 1-2 सालों में फ्रूट देंगे। होप शूट जो दुनिया में बहुत महंगे तरीन सब्ज़ी कह सकते हो, होप्स बनते हैं इसके। फ़िलहाल तो हम चाय बना रहे हैं और ख़ाम में हम दे रहे हैं किसी पार्टी को। बाबर साहब लाहौर से पार्टी का वो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। वो भी इसी तरह से उन्होंने कोई 6-7 साल पहले हुंजा में इसकी एक नर्सरी बनाया, लेकिन लोगों को काफ़ी लेट समझ आया। तो फिर जब पता चला तो फिर हमने अप्रोच किया उनके साथ। तो मैंने बोला ना कि मैं ज़रा अप्रोच में ज़रा जल्दी करता हूँ। तो इन चीज़ों से इंटरेस्ट होने की वजह से जब उनसे अप्रोच किया किसी यार दोस्त की वजह से, किसी अच्छे वाकिफ़ की वजह से, फिर उन्होंने फिर मुझे कोई 10 पौधे दिए। 10 पौधे इस तरह से ये लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और 4, ये 10 पौधे उन्होंने दिए। और ये पहले साल में इतने ग्रो किया कि बहुत अच्छे ग्रो। जो गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी पौधा है उसके 6 महीने से ज़्यादा ग्रोथिंग सीज़न नहीं है, तो इतने वो नहीं चढ़ सकते। भले वो बीन्स हो, अंगूर भी जाके कितने सालों में बनता है। तो ये अप्रैल से 14 अप्रैल को मैंने लगाया था कटिंग से, और ये आज इसके तकरीबन 14 से 15 फीट ये लंबा गए। और इससे कम से कम मुझे 3-4 kg ये मिला है इससे ऑप्स। और कुछ अभी हार्वेस्ट कर रहा हूँ, तो अंदर जो मैंने हार्वेस्ट किया उनको भी आपको वो करता हूँ। तो ये ऑर्गेनिक तो है ही, लेकिन इसके मेडिसिनल वैल्यू और यूरोप से ला के इधर, जो यूरोप में भी ठंड एरिया में और इंडिया के भी कुछ ठंड एरिया में ये काश्त होते हैं। तो पाकिस्तान में ये ठंड एरिया हमारे अपना गिलगित बल्तिस्तान है। तो इधर पहला प्रोडक्शन अपना वो करीमाबाद में अल्तित में हो गया था, और ये दूसरा फिर गुलकिन में, 2-3 जगह गुलकिन में, नबी अली के गार्डन में फ़िदाली सनो फ़िदाली और नादिर अली इनके बागों में है और मेरे बाग में। तो अभी इनके तकरीबन फ़ाइनल पे है इसका हार्वेस्टिंग। तो इसकी जो चीज़ें हैं हार्वेस्टिंग के जो टाइम है तकरीबन फ़ाइनल हो गया। तो ये फिर सारे चीज़ ये फिर गिर जाएंगे, फिर स्ट्रॉबेरी की तरफ फिर ये उतरेंगे, वो ऊपर जाएंगे। ये अभी सर्दियों में नहीं रहेंगे, सर्दियों में फिर जस्ट इसके जड़ रहेंगे, फिर ये उगेंगे, फिर इस तरह से ये ग्रो करेंगे। तो ये अभी तकरीबन इसके अभी तो यूरोप में तो ज़्यादा महंगा है, और अभी तकरीबन 10 से 20 हज़ार का इसके रेट लगेंगे, जो भी लगेंगे। ये तो हमारा तजुर्बाती चीज़ है कि भाई जितने का भी ये हो गया, सिर्फ ये कि इसके प्रोडक्शन अच्छा है और हम इसको ग्रो कर सकते हैं और अपने इकोनॉमी को अच्छा कर सकते हैं, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं और टूरिज़म को अट्रैक्ट कर सकते हैं इन चीज़ों से। इसके ग्रीन टी जो स्पेशली रिलैक्सिन के लिए काम करता है। तो ये चीज़ें फिर वो कहते हैं ना, ज़मीन बड़े ज़रख़ेज़ है साक़ी। तो अब सब कुछ हमारे पास है, तो मैं हमेशा कहता हूँ सब कुछ हमारे पास है, तो हमें क्यों प्यास है। तो हमें प्यास भी नहीं होना चाहिए। और जो अल्लाह ताला ने छोटे से भी कम ज़मीन भी दिया, तो फिर अब हम ज़रा उस तरफ जाएं कि स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाएं।
रवायती से निकल के हम स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरह जाएं कि जो मतलब अब बोरी में आलू भर के आप 4,000 ले रहे हो और थैले में भर के आप 10,000 किलो का ले रहे हो, तो कौन सा करना चाहिए? किलो वाला करना चाहिए ना, जो 110 के बजाय 1 किलो में ले ले। और अभी ज़रा हमारे गवर्नमेंट भी अगर होश में आए, और गवर्नमेंट होश में है लेकिन हम आवाम होश में नहीं है। हम उन चीज़ों से कम से कम आवाम से अपने उसको गवर्नमेंट से कुछ चीज़ें छीनना भी पड़ता है और उनके पास जाना पड़ता है। अब गवर्नमेंट के पास इस वक्त हुंजा में ज़फ़रान काश्त हो रहा है, ठीक है, ज़फ़रान की कीमत 3 लाख से लेकर 13 लाख तक है। वाह। तो अब मुझे होश नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेगा? अब मुर्तज़ाबाद में काश्त हो रहे, ज़फ़रान हो गए हैं, कामयाब है, और यही सीज़न है ज़फ़रान की। तो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गए। तो नहीं, आपने आपसे सुनने के लिए तो आए। तो ये चीज़ें ये फ्रूट की तरह है? ये आप फ्रूट नहीं, ये फूल है। फूल है। हाँ, ये इसकी जो पहचान अभी पकने की पहचान जो है ना, इसको इस तरह से ये येलोइश, और अभी अगर स्मेल भी दिखाना होता तो मैं स्मेल करवाता। ये इतना खूबसूरत स्मेल है कि बंदा इसको स्मेल करके रिलैक्स हो जाता है। और बंदा जितने भी टेंशन में जाए, अगर अपने किसी भी पौधे के बाग में जाएं तो उसके खूबसूरत सा स्मेल कर सकते हैं। फिर इसके ड्राई घर में है और उसको साए में सुखाते हम, फिर पैक करते, वैक्यूम पैक करके फिर क्या बात। ये अब तक कितने आपने उतारे हैं? ये तकरीबन ये किस चीज़ का उतारना के सीज़न है अभी तकरीबन ये लगना शुरू हो गया, समझ लो उतारने। और दूसरी बात इसके स्मेल करके, इसके स्मेल अगर आने शुरू हो गए तो फिर उसके बस आप उतारना शुरू करें। और इसकी फीडिंग पे, इस पर प्रॉपर ही वर्कशॉप है, प्रॉपर ही, क्योंकि मैं 2015 में जब जापान गए तो उन्होंने बोला कि आप लोग इनकी फीडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे दें, मतलब इनकी खाद पे, और स्पेशली ऑर्गेनिक खाद या आपके जो माल मवेशियों के खाद होते हैं, इन पे ज़्यादा तवज्जो दें बनिस्बत केमिकल के, क्योंकि हमें केमिकल से बहुत ज़्यादा ही ज़मीन ख़राब। आपको पता, आलू जब ये खेत 45 होता था, अब भी बना रहे तो 5 बोरी हो रहे, तो केमिकल रिएक्ट तो सामने आ गया कि भाई वो रिएक्शन हो गया केमिकल का। तो इसके खाद पे, और जिस तरह जापानी खाद है, बोकाशी, कंपोस्ट, इन चीज़ों को स्पेशली इस्तेमाल करना है, और इन चीज़ों को इस्तेमाल करके फिर इसके ग्रोथ वो बढ़ा सकते हैं। तो इनकी स्पेशली खाद पे, और इनके जो घास वगैरह, इनके आपस में करीब घास ज़्यादा ना हो, और इसके धूप लगने का तकरीबन 3 साइज से आपको धूप लगना चाहिए इसको, तभी जाके आपके होप्स के लिए ये सबसे मौजूद आइटम ही हो। तो अभी फिर कई हो सकता है हफ्ता के बाद फिर आपको जहमत दे दूँ। तो कोशिश है कि मेरे जब ईरान से कोयटा से मेरा वो आ रहा है अपना बीज कहते हैं, बल्ब कह सकते हैं, ज़फ़रान के, तो इस जगह को अभी दोबारा मैंने खाद डाला हूँ, तो इस दोबारा इसको वो तैयार करके मैंने ज़फ़रान लगाना है 2 महीने में, फिर उसका भी हो सकता है अल्लाह ने रहम किया तो उसका प्रोडक्शन सामने आएगा। तो ज़फ़रान भी इस एरिया में अगर लगाऊंगा, तो अगर मैं ख़ुद सताई ना हो, मियाँ मिट्टू की तरह ना बोलूँ, तो वो भी मेरा पहला काम होगा। तो यही चीज़ है कि ज़रा नम हो तो मिट्टी बड़े ज़रखेज़ है साकी, तो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम ऐसे चीज़ों पे। और दूसरी बात ये कि आप आए हो तो समझ लो कि मेरा इससे भी हौसला अफजाई है कि कोई तो है इसको पहचानने वाला है। वैसे तो दिन भर आते हैं मेरे गांव वाले, सारे आते हैं देखने के लिए, यार आपने क्या किया, आपने क्या किया, वो भी एक हौसला मिल जाता है। और इसी तरह से फिर आप आजकल मीडिया है सबसे मेन चीज़, आप लोग आते तो और ही लोगों को अवेयरनेस हो,
मैं तो खुद वो चींटी भी अपने लिए खुराक बना लेता है, क्योंकि मैं अपने लिए तो बना लूँगा, लेकिन कौन है कि वो मुझे देख के 10 बंदे और कुछ करे, तो वो सबसे बड़ी बात होती है कि मुझे देखा देख के किसी ने भी 10,000 कमाया। तो अल्लाह ताला सबको रिस्क दे दे। आमीन। तो ये अल्लाह ताला का रिस्क है। कहीं वो था हमारे उसमें है कि मौलिप गोस गरीबी पोस, तो हम वो उस खाते में अभी तक जी रहे कि मोल पगोस गरीबी पोस, हम उस खाते में क्यों जिए, कुछ ना कुछ करें। वो गिलगित में 2 पढ़ रहे, एक इधर पढ़ रहे, तो बच्चों के फ़ीस निकालता हूँ, अपने छोटे छोटे जो मसाइल है उनको हल करता हूँ। तो मेरे लिए मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। और दूसरी बात ये कि ये नाम भी बहुत कमाया, लोग मुझे जानते हैं। वो कहते हैं ना कि आपके पीछे किसी का हाथ है। तो साथ में हम फैमिली काम करते हैं। मेरे वालिदा मेरे साथ होते थे, वो भी है अभी साथ, लेकिन उम्र एज के वजह से फिर इतने नहीं। अब मेरी वाइफ सालों से मेरे साथ वही है। ये प्रोसेस तकरीबन जो भी काम हो हम साथ ही निकलते हैं। तो देखते हैं कब तक चला लेते हैं। अभी सेल्फ हूँ, अपने तौर पे कर रहा हूँ, अपने उस पे जी रहा हूँ। तो अभी तक हाथ पिलाया नहीं हूँ, अल्लाह रहम करे कि पिलाऊँगा भी नहीं। तो हाथ दुआ के लिए भी हाथ उठता है, तो फिर काम के लिए भी हाथ उठता है, तो फिर अल्लाह बरकत करता है उसी में। तो मैं इन चीज़ों पे यकीन रखने वाला। तो फिर हमने साये में ड्राई किए इसका, उसमें फिर धूप में इसको नहीं सुखाते हैं, तो इसको फिर अभी हमने ड्राई किए इसको। अब इसका वैक्यूम पैक होगा, फिर ये निकलेगा। अच्छा, इसको साये में ड्राई करना होता है। जी। कोई भी ग्रीन चीज़ को अगर आप धूप में रखेंगे तो उसके कलर भी उठेंगे और उसकी खासियत भी ज़्यादा उठेंगी। इसको फिर हमेशा इसको साये में सुखाते हैं ताकि इसकी कलर भी रहे और इसकी जो खासियत है वो भी रहे। तो ज़ीर भाई, ये आपके अवार्ड्स हैं? हाँ, मुख्तलिफ इवेंट या जहाँ पे भी गए, ये मुझे जायका की तरफ से बेस्ट वो मिला था, फर्स्ट अवार्ड प्रोसेसिंग का। ठीक। ये TDAP की तरफ से जो हमने स्टॉल लगाया था, तो उसमें फिर हमारा कुछ शायद अच्छा परफॉर्मेंस था, तो फिर उन्होंने किया। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो डियर व्यूवर्स, आपने बहुत ही सबक आमोज़ तजुर्बा वज़ीर अमान भाई से सुन लिया, और यकीनन आपने इनकी जो एक नया प्रोडक्ट है जिसको होप के सब्ज़ी के नाम से मशहूर है, और यूरोप वगैरह में तो ये पाकिस्तानी के 1,00,000-1.5 में बिकते कहते, लेकिन पाकिस्तान में अब इसकी मार्केटिंग हो रही, तो 10,000 का इसका 1 kg है, जबकि हम 110 kg आलू 3,000 में बेचते हैं। अगर ये बनाया जाए इतनी छोटी सी जगह जो मैं दूर से दिखा रहा हूँ, तो इतनी छोटी सी जगह पे भी आप साल में लाख रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग कह रहे हैं हमारे पास ज़मीन नहीं है, तो मैं कहती इतनी ही बहुत है। और ये ज़रमान भाई, आपका अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती तजुर्बे से तमाम नाजरीन को मुस्तफ़ीद किया, और उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह आपकी इस मिशन में आपको कामयाबी दे। इसी बंदे के साथ एक और सेगमेंट में आपके खिदमत में हम हाज़िर हो जाएंगे। वो सेगमेंट है सबकतौन। तो वो 1-2 दिनों के बाद वो फिर ये बंदा जो है कलेक्ट करना शुरू करेगा, तो हम उसी जगह से फिर आपको इस बंदे का एक और एपिसोड दिखा देंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।